एक गांव के भोला नाम के आदमी की है, जो अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। भोला के पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह पापड़ बेचकर गुजारा करता था। एक दिन शाम को भोला पापड़ बेचकर अपने घर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे लक्ष्मी, एक गिलास पानी दे दो। क्या हुआ? आज फिर पापड़ नहीं बिछे हैं? हाँ भाई, दिन भर गांव में घूमकर थोड़े ही पापड़ बिक पाए हैं। ऐसा ही रहा तो हम कैसे अपनी बेटी को पढ़ा पाएंगे? अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। केवल ऊपर वाले के भरोसे मत रहो, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतने में उसकी बेटी आ जाती है। वो भागती हुई भोला के पास आती है। पापा, मेरे साथ की सभी लड़कियों की किताबें आ गईं। आप मेरी किताबें कब लाओगे? ले आऊंगा बेटी। अगले दिन भोला फिर गांव में पापड़ बेचने निकल पड़ा। हाथ में टोकरी थी जिसमें घर में बनाए गए ताजे पापड़ रखे थे। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं और हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन भोला के मन में आज कुछ अलग ही उम्मीद थी। लेकिन आज किसी ने भी पापड़ नहीं खरीदे। भोला ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, हर दरवाजे पर आवाज लगाई। आज दूसरे गांव भी जाता हूँ, शायद वहां पापड़ बिक जाएं। यह सोचकर भोला जंगल के रास्ते दूसरे गांव की ओर जाने लगा, शायद वहां पापड़ बिक जाएं। कुछ दूर चलने के बाद भोला को जोर की प्यास लगने लगी। उसका गला सूखने लगा और टोकरी का बोझ अब और भारी लगने लगा था। उसने इधर-उधर देखा, शायद कहीं पानी मिल जाए। मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। क्या करूं? यहां तो कोई कुआं भी नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद भोला को एक कुआं दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तेज कदमों से पानी पीने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। भोला ने उसे देखकर विनम्रता से कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आप कहाँ रहती हैं? बेटा, मेरा कोई नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ जी, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पापड़ खिला सकता हूँ। मैं पापड़ बेचता हूँ। यह कहकर भोला ने अपनी टोकरी से 4-5 पापड़ निकाले और आदरपूर्वक उस बूढ़ी औरत को दे दिए। बेटा, तुम्हारे पापड़ तो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे पापड़ बेचने हैं। यह कहकर भोला वहां से चल दिया और दूसरे गांव पहुंचकर भोला पापड़ बेचने लग गया। पापड़ ले लो, नमकीन चटपटे पापड़ ले लो। और देखते ही देखते भोला के सारे पापड़ बिक गए। उसकी टोकरी खाली हो गई और उसके चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। उस दिन भोला खुशी खुशी अपने घर आया। उसके चेहरे पर संतोष और राहत की झलक थी। उसने सोचा कि आज की मेहनत रंग लाई और अब वह अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। अगले दिन जब भोला अपने घर से निकल रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहकर खाना भी ले लिया। चलते चलते भोला उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और बोला, माँ जी, ये लीजिए, आज मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन भी भोला के सारे पापड़ बिक गए। भोला खुशी खुशी अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। आप कब तक उन माँ जी को खाना देकर आते रहेंगे? क्यों ना आप उन्हें अपने घर ले आएं? हमारी बेटी को भी दादी का प्यार मिलेगा और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें उन माँ जी को घर ले आना चाहिए। यह कहकर भोला अपने घर से निकल गया और फिर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, माँ जी, आप कब से यहीं बैठी रहती हो? अब आप मेरे घर चलो और वहीं रहना। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे अपने बेटे ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। आप मेरे साथ चलो। भोला जिद करके उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया। उस दिन से मानो उसकी जिंदगी ही बदल गई। रोज उसके सारे पापड़ बिकने लगे। धीरे धीरे भोला की मेहनत रंग लाई और वह अमीर होने लगा। उसकी झोपड़ी जगह बड़ी और मजबूत मकान में बदल गई। पत्नी और बेटी भी खुशहाल रहने लगे।